कभी कभी हम बहुत परेशान रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता है क्या करें। सिर्फ मुसीबत ही नजर आती है, कोई भी हल हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप अकेले होते हैं। वो आपकी जिंदगी में दुख क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। वो आपको आगे आने वाली उससे भी बड़ी समस्या से लड़ने का रास्ता दिखाते हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और आपको अपने कर्म करने होंगे। समय की क्या मजाल कि वो एक जगह टिक जाए। जब आपकी खुशी नहीं रुकी तो भला ये दुख कैसे रुकेगा? ये भी चला जाएगा जब आप इसका डटकर मुकाबला करेंगे। कृष्ण हमेशा आपके साथ है, चाहे दुख हो या सुख। किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के अपने उससे दूरी बना लेते हैं। सबका दुख अपने लिए बड़ा होता है, पर इसका हल क्या है? हमें दुख में क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वो प्रेम नहीं लोभ होता है। अहंकार वो छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भी भाग जाएगी। लगभग हर व्यक्ति अलग अलग वजहों से चिंतित रहता है। अनावश्यक चिंता हमें कमजोर कर सकती है, इसलिए बहुत ही ज्यादा चिंता करने से बचना चाहिए। जब भी समय मिले हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंतन में बहुत फर्क है। चिंता व्यक्ति को कमजोर बनाती है और चिंतन से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। चिंता से इतिहास नहीं बदल सकता, लेकिन हमारा वर्तमान जरूर खराब हो सकता है। इसलिए चिंताओं से बचें। यदि आप जीवन की चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो इस पल में जिए, हर सांस में जिए, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। अपने शत्रु में सबसे पहला स्थान चिंता का आता है। आने वाले कल का दो तरीके से आप सामना कर सकते हैं, एक विश्वास के साथ या फिर चिंता के साथ। चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता है। चिंता आने वाले दुख को कम नहीं करती है, बल्कि आज के सुख को लूट लेती है। चिंता अक्सर एक छोटी सी बात को एक बड़ी छाया बना देती है। हमारी थकान अक्सर काम के कारण नहीं, बल्कि चिंता, हताशा और नाराजगी के कारण होती है। चिंता वाला दिन काम के दिन से ज्यादा थकावट भरा होता है। इसकी चिंता छोड़ कि कुछ गलत हो जाएगा, इसके बारे में उत्साहित हो कि क्या सही हो सकता है। चिंता, शंका, भय और निराशा हमारे दुश्मन है जो हमें धीरे धीरे नीचे गिरा देते हैं। चिंता मुक्त रहो, जरा मुस्कुराओ, ध्यान से सुनो, जिम्मेदारी लेना सीखो। जो आप नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करें। अपनी जिंदगी से प्यार करो। चिंता करना समय की बर्बादी है, इससे कुछ भी नहीं बदलता है। ये सिर्फ आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है और आपका खुशी चुरा लेती है। चिंता मतलब आपकी कल्पना का उपयोग करके कुछ ऐसा बनाना है जिसे आप नहीं चाहते। 99% चीजें जिनकी आप चिंता करते हैं वो असल में होती ही नहीं है। बीते कल का अफसोस, आने वाले कल की चिंता, दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती और खुशी को चुरा ले जाते हैं। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए रास्ते को भी खोज लोगे। चिंता कर कुछ हासिल नहीं हो सकता, परंतु चिंतन कर ऐसा कुछ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। चिंता और चिता में बस बिंदु मात्र का फर्क है। चिंता शरीर को चिता तक ले जाती है और चिता शरीर को सारी चिंता से मुक्त कर देती है। कुछ को उनकी खुशियां सोने नहीं देती तो कुछ को उनकी चिंताएं जगाती है। अगर आप तनाव से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन की तुलना कभी दूसरों के जीवन से मत कीजिएगा। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रु क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है और चिंता से मनोबल का। क्रोध से शांति का नाश होता है और चिंता से सौंदर्य का। सारी चिंता जीते जी चिता पर तो जलने का भी पता नहीं चलेगा। जो भाग्य में है वो कहीं से भी भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? आप केवल अपना कर्म करते रहे। दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, पर विश्वास सदैव आगे देखता है। अतीत का भय और भविष्य की चिंता व्यक्ति को इतना परेशान कर देती है कि वह चैन से जी नहीं पाता। कभी कभी तो वह अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराध और चिंता मनुष्य की प्राकृतिक भावनाएं हैं, लेकिन इनसे ग्रस्त हो जाना अथवा ये सोच लेना कि इनसे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है, ये ठीक नहीं है। इसी सोच का परिणाम और प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क को अस्थिर बनाए रखता है। इसके लिए मनुष्य को अपने सोच की सीमा का विस्तार करना चाहिए। ऐसा होने पर ही वह अपना सुस्पष्ट दृष्टिकोण बनाने में समर्थ हो सकता है। अतीत में क्या क्या उसके साथ घटा था, इस और उसका चिंतन कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अच्छा अथवा बुरा जो भी घट चुका होता है उससे सीख लेकर यह अपने वर्तमान को जी रहा होता है। ऐसे में वर्तमान पर अतीत की परछाई नहीं पड़ने देनी चाहिए। यह तभी होगा जब आप स्वयं में एकाग्रता लाएंगे। हर कोई इंसान चाहता है एक अच्छी जिंदगी जिए,
लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसे करवट लेती है कि इंसान जिंदगी जीता ही नहीं, वो जिंदगी को काटना शुरू कर देता है। ये हिस्सा जिंदगी का सबसे बुरा हिस्सा होता है। ये हर उस इंसान को सोचने पे मजबूर कर देता है कि एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी कैसे जिया जाए। जिंदगी के उस दौर के अनुभव से बचने के लिए हमें कुछ अच्छे निर्णय विचार की जरूरत होती है। जिंदगी ने हमें सब कुछ दिया, मगर ये सोचना कि सब हमारा है ये तो गलत है, क्योंकि जिंदगी जितनी जल्दी हमें कोई चीज देती है वो उतनी ही जल्दी हमसे छीन भी सकती है। हमारी जिंदगी में हमारे साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है कि हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही होना था। इसलिए किसी भी चीज को ज्यादा व्यक्तिगत ना लें, क्योंकि अगर वो चीज हमें नहीं मिलती तो हमें दुख होता है। हमें समझना होगा कि हर चीज की कोई सीमा होती है और वो उससे आगे नहीं बढ़ सकती। कभी भी किसी चीज को ज्यादा व्यक्तिगत ना ले और उसको छोड़कर आगे बढ़े। एक समय की बात है, गांव में एक सेठ रहा करते थे। वो अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हुआ करते थे। वो हर रोज पूरा दिन खूब मेहनत करते थे और अच्छा कमाते थे। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा, मैं आपको आपके अब तक की कमाई का हिसाब करके जल्दी दे दूंगा। दूसरे ही दिन वो मुनीम सेठ के पास सेठ की आज तक की कमाई का हिसाब लेकर गया। मुनीम ने सेठ को बताया कि जिस तरह से आज खर्च कर रहे हो उस हिसाब से तो आपने इतना कमा लिया है कि अगर आप आज से कमाना छोड़ दें तो फिर भी आपकी 5 पीढ़ियां आराम से अपना जीवन जी सकती है। ऐसा सुनकर सेठ बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अगर हमें भी ऐसा पता चलता है तो हम भी खुश हो जाते, तो फिर यह सेठ क्यों ना हो। अब सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश था, लेकिन अब उन्हें अपनी छठी पीढ़ी की चिंता हो रही थी। सेठ सोच रहा था, मेरी छठी पीढ़ी कैसी होगी? अगर मेरी कमाई 5 पीढ़ी तक ही खत्म हो जाएगी तो मेरी आने वाली छठी पीढ़ी का क्या होगा? सेठ सोचते सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पीढ़ी की चिंता करने के कारण बिगड़ता है। वो अपनी भविष्य की पीढ़ी की इतनी चिंता करता है कि वो अपना आज ही जीना भूल जाता है। सेठ का एक दोस्त उनसे मिलने आता है। सेठ की हालत देखकर उनसे कहता है, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा, मैं बहुत सारे दिनों से बीमार हूँ, मुझे आप जल्दी से ठीक होने का उपाय बताइए। दोस्त ने कहा, आप एक पंडित को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए। हमारे गांव में जिस बच्चों को आसानी से खाना नहीं मिलता है वैसे बच्चों को खाना खिलाइए, आप जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और पास में जो पंडित रहते थे उनको घर ले आए और उन्हें कहा कि आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी की आवाज आई कि आज तो हमें किसी दूसरे ने खाना खाने के लिए आमंत्रित किया है, तो फिर हम आज नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप क्या कल मेरे घर पे खाना खाने के लिए आ सकते हैं? पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता हूं, मैं अपना कल भगवान के हाथ में छोड़ देता हूं। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गए। बाद में सेठ जैसे उनके दोस्त ने बताया था वैसे ही अपने गांव के उन बच्चों के पास जाते जिस बच्चों को आसानी से दिन का एक समय का खाना नहीं मिलता था। सेठ वहां जाकर उन बच्चों को खाना वितरित करते और वो बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते। वो बच्चे बिना कल की चिंता किए अपने आज बड़े मजे से जीते। ये देखकर सेठ की समझ में आ जाता है कि कल की चिंता करने से खुद का ही नुकसान होता है। अब वो सेठ भी खुशी खुशी रहने लगा और अपने आज का आनंद लेने लगा और ठीक हो गया। दोस्तों,